हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आखिरकार हॉर्स रेसिंग बिजनेस स्टार्ट हो ही गया मेरे तरफ से एंड आप लोगों के तरफ से भी पूरी तरह से रेडी हो जाओ, क्योंकि आपको सिर्फ 3 मंथ मिलेंगे गुड अर्निंग के लिए। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये 3 मंथ आपको गुड अर्निंग कर लेना है एंड बिजनेस के हिसाब से बेटिंग करना है। तो ही आप हमारा ये पूरा वीडियो देखिए, और पूरा वीडियो देखने के पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लो एंड इस चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, ताकि अपकमिंग जो भी वीडियो रहेगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के ज़रिए मैसेज मिल जाएगा कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आज जो रेस हुआ उस रेस के बारे में मैं बता दूं, उसके पहले कल जो रेस होने वाली है हैदराबाद, कल का रेस के बारे में पहले जान जाओ, ठीक है। कल जो हैदराबाद रेस है, इसमें आपको फर्स्ट रेस क्या खेलना है वो देख लो। नाइट ओट्स आ चुका है, हॉर्स भी हमने पूरा चेक कर लिया है, ठीक है। नाइट ओट्स अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। नाइट ओट्स भी मिल जा रहा है आपको एंड आपको बिजनेस के हिसाब से बेटिंग करने के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, प्रोत्साहित कर रहा हूँ। और आप अपना पैसा बेटिंग प्लान के हिसाब से लगाओ, ताकि गुड अर्निंग होने का 100% चांस रहे। ओके, अब देखो, पहले आप लोग जो ओट्स है, नाइट ओट्स, वो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दिखा रहा हूँ। एक सेकेंड, ये रहा अपना व्हाट्सअप और ये ओट्स आ चुका है। ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दूँ ताकि आपको दिखे। ये देखो, ये नाइट ओट्स है, आप लोगों ने देख लिया। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, सही से पिक्चर नहीं आ रही है। अब क्लियर है। अगर आपको क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है तो आप लोग पिक्चर क्वालिटी को हाई कर लो, HD क्वालिटी करके आप लोग देख सकते हो। ये नाइट ओट्स आ गया है। अगर आप लोग रेसिंग ग्रुप में होगे तो रेसिंग ग्रुप में भी नाइट ओट्स शेयर कर दिया गया है बहुत सारे रेसिंग ग्रुप के ज़रिए, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। ये नाइट ओट्स है बट ये रियल ओट्स नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि ये इस तरह का ओट्स रहेगा। अब देखो, आपको फर्स्ट रेस क्या खेलना है, ठीक है। नाइट ओट्स के हिसाब से फर्स्ट रेस में बताया जा रहा है कि नंबर 1 हॉक विंग, ये हॉर्स का ओट्स रहेगा 2.25, ठीक है। अभी के हिसाब से, नाइट ओट्स के हिसाब से 2 नंबर का ओट्स है 4 का भाव, ठीक है। और 4 नंबर का ओट्स है 2 का भाव। 4 नंबर क्या है, डाली चैंपियन, 2 का भाव, ठीक है। 7 नंबर का ओट्स है 3.5 का भाव। और मैंने अपने मेंबर को बेटिंग प्लान में क्या दिया है मंडे का रेसिंग के लिए, मंडे 11 नवंबर, ये देख लो आप लोग। फर्स्ट रेस में आपको कोई दूसरा हॉर्स नहीं खेलना है। बेटिंग को अगर बिजनेस के हिसाब से खेलना चाहते हो तो नंबर 7 बीन पेशेंट, ये हॉर्स को आप लोग क्या खेलोगे, प्लेस, ओके। एंड आप अपना कैपिटल के हिसाब से खेलो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 10,000 रुपया प्लेस खेलो। अगर आपके पास 50,000 है तो आप 5,000 रुपये प्लेस खेलो, यानी एक रेशियो से खेलो ताकि गुड अर्निंग हो सके। चलो, मैंने फर्स्ट रेस का हॉर्स मैंने बता दिया अपने तरफ से। ये हॉर्स आप लोग खेलो। ये हॉर्स कैसे प्लेस होगा, ये विन हो जाएगा या फिर ये हार जाएगा, ये सब देखना नहीं है। आपको बेटिंग करना है, बस आप पैसा इन्वेस्ट करो। हॉर्स मैं आपको दूंगा, चाहे वो हॉर्स कहीं से भी मैं उसे कलेक्ट करूँ, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन बेस्ट रहेगा। बस आप बिजनेस स्टार्ट करो, हॉर्स रेसिंग बिजनेस, ओके। और देखो, जिन लोगों को हॉर्स रेसिंग बिजनेस स्टार्ट करना है वो पूरा वीडियो देखो। और जिन लोगों को टिप्स लेना था मैंने बता दिया फर्स्ट रेस में नंबर 7, वे लोग ये हॉर्स को नोट डाउन करके वीडियो को स्टॉप करके आगे निकल सकते हो। एंड मुझसे टिप्स लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस पे 9136420099, ओके। टिप्स भी अवेलेबल है। टिप्स का चार्ज है, टिप्स 4,200, बट
अगर आप रात के एक दिन पहले रात के 11 बजे के पहले पे करोगे तो 4,200 की जगह सिर्फ 1,700 पे करना है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। और टिप्स आपको सेम टिप्स मिलेगा, ये सिर्फ टिप्स का चार्ज है। बेटिंग प्लान का चार्ज अलग है, बेटिंग प्लान का चार्ज आपको पर्सनली बताया जाएगा, ठीक है। और आज देखो बेटिंग प्लान के हिसाब से कौन सा हॉर्स मैंने अपने मेंबर्स को दिया था, तो इसका काम हो गया, ये अब साइड कर दे रहे हैं। यस, टुमारो का रेस का बता दिया, 11 नवंबर का रेस जो होने वाला है, ठीक है। अब देखो आज जो हैदराबाद का रेस हुआ उसमें हमने अपने मेंबर्स को कौन सा हॉर्स दिया था, ठीक है। आप लोगों को तो मैंने बता दिया था कि नंबर 5 वन एंड ओनली विन खेलो विन, ये होगा, इसको बीट करने वाला कोई हॉर्स है ही नहीं। और वही हुआ, ये घोड़ा विन हो गया। लेकिन ये हॉर्स का जो ओट्स था वो सिर्फ 1610 का भाव था, सॉरी 1610 नहीं, 35 पैसा था, जिसे आप सिर्फ देख पाए, खेल नहीं पाए। क्योंकि ये हॉर्स वे लोग ही खेले होंगे जो 10 लाख 20 लाख खेलता है, छोटा अमाउंट खेलने वाला ये भाव में नहीं खेलता। मैं अपना मेंबर को भी रोक दिया कि ये हॉर्स मत खेलो। मैं अपना मेंबर को कौन सा हॉर्स दिया, सबको कॉल करके बोला कि सब लोग नंबर 8 फारा को प्लेस खेलो रिस्क लेके। फारा 5-5 का भाव प्लेस था, आप लोगों ने देखा होगा, कहीं 4 का भाव कहीं 5 का भाव, और ये घोड़ा स्लो स्टार्ट होके हमारे मेंबर का स्टार्टिंग पैसा ही डुबा दिया। बट बेटिंग प्लान क्या था वो मैं दिखाता हूँ। आज का बेटिंग प्लान ये देखो, ये था बेटिंग प्लान जिसमें मैंने फर्स्ट रेस में नंबर 5 दिया, वन एंड ओनली विन खेलने को। ये घोड़ा विन हुआ, ठीक है, बट इसका ओड्स था सिर्फ 35 पैसा। उसके बाद देखो सेकंड रेस में नंबर 5 ब्लू कैंडी, ये हॉर्स दिया था प्लेस खेलने को। ब्लू कैंडी का प्लेसिंग ओड्स था 2.5 का भाव, लेकिन ये हॉर्स हार गया। तो आपने देखा फर्स्ट रेस में भी प्रॉफिट नहीं हुआ हमारे मेंबर्स को, सेकंड रेस में भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि ये 2.5 का भाव प्लेस था, बट ये हॉर्स हार गया। सेकंड रेस ये बेबी रेस था, और बेबी रेस में थर्ड प्लेस का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। पेन भी ख़त्म हो गई, पेन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा पेन, रेड पेन नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लू पेन से काम कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड रेस हार गया और इस पे हमारे मेंबर्स का नुकसान हुआ। अब देखो थर्ड रेस स्किप करने के लिए बोला था, लेकिन फोर्थ रेस में मैंने अपने मेंबर्स को नंबर 4 दिया था, क्या करने को, विन 5,000 प्लस 25,000। फोर्थ रेस में दिखाता हूँ, ये देखो फोर्थ रेस इचवे के लिए मुझे जैसे ही मिला मैं अपने मेंबर को रेस के टाइम में भी इन्फॉर्म कर दिया था। देखो फोर्थ रेस नंबर 4 इंकॉर, ये 6 का भाव स्टार्टिंग में ओपन हुआ था एंड इसका प्लेस था 1.5 का भाव। देखो ओपनिंग ओवर्स हमेशा मैं लिख लेता हूँ, जैसे ही बुकी लोग ओपन करते हैं भाव मैं लिख लेता हूँ। तो 6 का भाव में ये घोड़ा ओपन हुआ, लेकिन बाद में इसका ओवर्स 7.5 तक चला गया था, ठीक है। एंड प्लेसिंग ओवर्स भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, बट ओपनिंग ओवर्स के हिसाब से मैं हिसाब करता हूँ। देखो 5,000 आपने विन खेला 6 का भाव में, तो यहीं पे आपको प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपये का। एंड 25,000 आपने प्लेस खेला 1.5 का भाव में, तो यहीं आपका प्रॉफिट हो गया कितना, 45,000 रुपये, ठीक है। सिर्फ फोर्थ रेस में इतना प्रॉफिट हो गया विन एंड प्लेस खेलने के वजह से। अब देखो सिक्स रेस में मैंने कौन सा हॉर्स दिया था, एजर सक्सेस, प्लेस खेलने को दिया था 10,000, लेकिन ये प्लेस नहीं हो पाया, ठीक है। और ये घोड़ा आउट हो गया। यहाँ हमारे मेंबर्स का क्या हुआ, लॉस हो गया, -10,000। टैक्स जो है वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। 6 रेस देखो, 6 रेस में नंबर 4 बाइसा, ये हॉर्स कितना खेलने को दिया था, ये हॉर्स भी आया, बट क्या हुआ, ये प्लेस आया, ठीक है, प्लेस हुआ। विन खेलने दिया था 5,000, तो विन तो हुआ नहीं, विन पे हमारे मेंबर्स का नुकसान हो गया 5,000। एंड प्लेस दिया था 25,000, ये हॉर्स प्लेस 70 पैसा था, 70 पैसा का हॉर्स प्लेस पे था, कहीं कहीं 75 पैसा तक गया था, 80 पैसा भी हुआ था लास्ट पार्ट में, ठीक है। और इसका विन कितना हो गया था, मैं लिखा हुआ हूँ, वेट, 6 रेस, ये देखो 6 रेस 4.5 का भाव इंक्रीज हुआ था एंड 75 पैसा प्लेस,
4.5 का भाव विन। अगर विन हो जाता तो हमारे मेंबर का काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन विन नहीं हुआ। एंड प्लेस 70 पैसा में प्लेस खेला तो कितना प्रॉफिट हुआ? 7 दूनी 14, 3 17,500। तो प्लेस पे प्रॉफिट हुआ 17,500 रुपये। अब देखो लास्ट रेस हाई हिल को प्लेस दिया था मैंने खेलने को 10,000। ठीक है, ये घोड़ा भी प्लेस आया और इसका जो प्लेसिंग ओड्स था ये थोड़ा सा कम था। आज का सबसे कम प्लेस का ओड्स इसी पे मिला हाई हिल पे। एंड सबसे कम विन का भाव 1 एंड ओनली पे मिला, जिस पे 35 पैसा में अगर किसी ने खेला होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन मैं सबको रोक दिया कि ये घोड़ा देख के खेलो, पैसा अगर इंक्रीज हो तो खेलना है, नहीं तो नहीं खेलना है। ये घोड़ा तो विन हो गया, लेकिन हमारे मेंबर को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ब्लू कैंडी पे भी नुकसान हुआ, ये यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, -10,000। ठीक है, तो देखो लास्ट रेस में 65 पैसा में प्लेस खेला हमारे मेंबर्स ने, प्रॉफिट हुआ 6,500 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ देख लो आप लोग। 30,000 यहाँ प्रॉफिट हुआ, 30 + 45 75,000 हो गया। 75 और 17,500, तो 75 और 15 हो गया 90, 90 2 92,500, 92,500 + 6,500 कितना हुआ? 92 1 93 और 6 99,000। 99,000 रुपये का आज ग्रॉस प्रॉफिट कराया हमने अपने बेटिंग प्लान के जरिए। ठीक है, लेकिन लॉस भी हुआ है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। एंड लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस देखो आप लोग, टोटल लॉस जो हुआ वो है 10,000 इधर, 10,000 20,000 एंड 5,000, यानी 25,000 प्लस फर्स्ट रेस में मैंने 1 एंड ओनली विन के जगह 8 नंबर प्लेस खेलने को बोला था मैंने। प्लेस खेलो 8 नंबर, तो जिन लोगों ने 8 नंबर प्लेस खेला उसका तो नुकसान हो गया -10,000, तो वो तो मेंशन करना ज़रूरी है। एंड जिन लोगों ने नहीं खेला प्लेस 8 नंबर तो उन लोगों का पैसा सेव हो गया, बट बेटिंग प्लान के हिसाब से मैं कैलकुलेट करेगा। और वो देखो, तो फर्स्ट रेस 10,000 माइनस, सेकेंड रेस 10,000 माइनस, तो 10 10 20,000 हो गया। एजर सक्सेस पे 10,000 का माइनस हुआ 30,000, और बाइसा का विन का नुकसान हुआ 5,000, यानी टोटल लॉस 35,000। 35,000 यहाँ माइनस करना है, कितना हुआ देखो आप लोग, 0,004 और यहाँ 6, 64,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट 64,000। इसमें आप टैक्स अगर माइनस करोगे तो टैक्स 10,000, क्योंकि 1 लाख का बेटिंग है, 1 लाख में टोटल 10,000 आपका टैक्स लगेगा। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ देखो, 54,000 रुपीज़ आज नेट प्रॉफिट हुआ हमारे बिजनेस बेटिंग प्लान के हिसाब से। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग, अभी टाइम है नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीना गुड करके अर्निंग करो। आपको सोचना नहीं है कि कौन सा हॉर्स विन हो रहा है, कौन सा प्लेस हो रहा है, बस भाव से डरना नहीं, जो घोड़ा दूंगा आप उसके हिसाब से खेलो। देखो इंकॉर जो था ये 6.5 के भाव में विन हुआ, लेकिन ओपनिंग ओड्स के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके दिखाया 6 का भाव। ठीक है, और उसी तरह से देखो बहुत कम पैसा जब रहेगा 35 पैसा, तो वो घोड़ा आप इग्नोर कर देना, क्योंकि उस अमाउंट में मैं खुद सबको रोकता हूँ ना खेलने से। मुझे लगा था कि 1 एंड ओनली 16-10 12-10 का भाव विन खुलेगा, लेकिन वो उल्टा बहुत ही ज़्यादा कम होके खुला 35 पैसा। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट हुआ। तो आप लोग कल से स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। कल भी जो है रेसिंग हैदराबाद का, जिसमें बेटिंग प्लान ऑलरेडी सेट हो चुका है, और आप लोग बिजनेस करना चाहते हो हॉर्स रेसिंग का बिजनेस, तो आपको अपना बेटिंग स्टाइल थोड़ा बदलना होगा। ओके, आपको बेटिंग करना है एक प्लान के हिसाब से। प्लान मैं बताऊंगा, हॉर्स मैं बताऊंगा, आपको कैपिटल बताना है। मिनिमम कैपिटल आप 1 लाख रुपए रखो,
अगर आपके पास कम कैपिटल है तो कम से भी कर सकते हो, लेकिन 1 लाख रहेगा तो हिसाब आपका कैलकुलेशन राउंड फिगर में रहेगा। ओके। एंड रही बात अपकमिंग सभी रेस का, तो देखो इसके बैक साइड में ये रहा, देखो आज संडे कंप्लीट हो गई, मंडे से सैटरडे 30 नवंबर तक कंटिन्यू रेसिंग है। सिर्फ 2 दिन रेस नहीं है, एक है 15 तारीख को और एक है 25 तारीख को। ये 2 दिन मार्क कर लो, ये 2 दिन रेस नहीं है, रिमेनिंग सभी दिन रेस है। सभी दिन आपको बेटिंग करना है। सिंपल सी बात है, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा स्टडी करने का। अगर स्टडी करने का टाइम अगर आपके पास रहता भी है तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाओगे सभी सेंटर का। और मुझे देखो, हमारे पास कनेक्शन में सभी से इंफॉर्मेशन आ जाती है, सभी सेंटर का। दिल्ली, मुंबई अभी चालू नहीं हुआ, 24 तारीख से चालू हो जाएगी। मैसूर भी चालू हो जाएगी, मैसूर का एक्सेप्टेंस भी आ गया है। ठीक है, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता, सभी सेंटर। ठीक है, तो सभी सेंटर का रेसिंग अगर आपको करना है तो एक बेटिंग प्लान के हिसाब से करो। 2 इयर्स का, 3 इयर्स का बेबी हॉर्स, अभी बहुत सारा नए नए हॉर्स रन करेंगे, उसमें बेस्ट हॉर्स जो रहेगा उसमें आपको खेलना है एक टारगेट बना के। आंख बंद करके 20,000 50,000 नहीं खेलना है। आज बेबी रेस 2 इयर्स का जो बेबी रेस था उसमें फेवरेट हॉर्स विन हुआ, अक्षय कुमार सही से राइड किया, बहुत ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके घोड़ा को विन कराया। ठीक है, लेकिन वो तो फेवरेट था, जीत गया। नेक्स्ट डे जब कोई भी 2 इयर्स का हॉर्स रहेगा तो आप ये मत समझ जाना कि उस दिन भी फेवरेट हॉर्स विन हो जाएगा, चाहे कोई भी बड़ा जॉकी हो या छोटा। डेब्यू रन में जो हॉर्स गुड परफॉर्मेंस दे पाता है वो हॉर्स विन हो जाता है, जिसका पहला रेस रहता है। ठीक है, सभी का। तो आप लोग ये ध्यान में रखना। और टिप्स के लिए चिंता मत करो, टिप्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और रही बात चार्ज का, तो टिप्स का चार्ज आपको रेस के बाद पे करना है, और वो भी कितना वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो होगा उसका आपको 20% पे करना है। ठीक है, ये आपको मॉर्निंग में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। नेट जो प्रॉफिट होगा, मान लो अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट होता है, मैं आपको 1 लाख का प्रॉफिट अगर कराया तो आपको 1 लाख में से 20% पे करना होगा 20,000। मान लो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 2 लाख में से आपको पे करना है टिप्स चार्ज, और वो 40,000 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। 40,000 पे करना मामूली बात नहीं है, लेकिन आपको प्रॉफिट कराना भी मामूली बात नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका नेट प्रॉफिट 10,000 हुआ तो आप मुझे पे करोगे 10,000 का 20%, यानी सिर्फ 2,000 रुपये, समझे। अगर आपका 20,000 प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ आपको पे करना है 4,000 रुपये। लेकिन और एक कंडीशन है, अगर आपका नेट प्रॉफिट 20,000 के अंदर हुआ, यानी 20,000 से ज़्यादा नहीं हुआ, तो फिर उस दिन आपको कोई टिप्स चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट डे का बेटिंग प्लान विथआउट एनी कॉस्ट मिल जाएगा। उस दिन फिर अगर आपका 20,000 से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ही आपको पे करना है। ओके, तो बेटिंग प्लान रेडी है, और बेटिंग प्लान मैं दिखाता हूँ, आप लोग देखो कल का बेटिंग प्लान। ठीक है, इसको अब साइड कर दे रहा हूँ, इसका काम हो चुका है। ये देखो, यह है बेटिंग प्लान। मंडे हॉर्स रेसिंग बिजनेस हैदराबाद रेस 11 नवंबर 2024 मंडे। ठीक है, टोटल इन्वेस्ट 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करोगे, और ये बेटिंग प्लान रेडी हो चुका है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, कॉल मत करना, मैं बहुत बिजी रहूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिला है वो सभी इन्फॉर्मेशन को एक बार फिर से मैं चेक कर रहा हूँ कि सभी हॉर्स गुड है या नहीं। 1-2 घोड़ा अगर हारा भी तो आपको डरना नहीं है। बेटिंग प्लान में जिस तरह से मैं देगा उस तरह से आपको बेटिंग करना है, आपका अर्निंग 100% होगा। ठीक है, अब देखो टोटल 6 रेस है कल। ठीक है, 6 रेस का सभी 6 घोड़ा रेडी है, और बेटिंग अमाउंट भी मेंशन है कि कौन सा हॉर्स पे कितना खेलना है, जिसमें फर्स्ट रेस का हॉर्स मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट रेस का देखो बेटिंग प्लान के हिसाब से
नंबर 7 बीन पेशेंट को खेलना है और वो भी प्लेस 10,000, चाहे भाव कुछ भी रहे। अगर भाव 60 पैसा से ऊपर रहे प्लेस तो ही खेलना, 50 पैसा 40 पैसा रहेगा तो उसमें प्लेस मत खेलना, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट आपका कुछ आएगा ही नहीं। मैं काउंट करूँगा कि ये हॉर्स मैंने दिया, विन हुआ तो ठीक है, प्लेस हुआ ठीक है, हार गया तो यहाँ मेंशन करके भी मुझे दिखाना है आप लोगों को कि सही मायने में हमारा बेटिंग प्लान से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, ठीक है। रिमेनिंग जो सेकंड रेस, थर्ड रेस, फोर्थ रेस, फिफ्थ रेस एंड सिक्स रेस, वो 6 टोटल जो 6 रेस तक का जो टिप्स है वो टिप्स के साथ रिमेनिंग जो 90,000 का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि किस हॉर्स पे कितना अमाउंट खेलना है, ठीक है। और वो एक टारगेट बना के खेलो, गुड अर्निंग होने का फुल चांस रहेगा। आप बहुत मेहनत से रेस कोर्स जाते हो अपना हार्ड मनी लेके, और अगर आप एवरीडे हारोगे तो फिर अर्निंग कब करोगे, ठीक है। सप्ताह में 2 दिन अर्निंग करने से नहीं होता है, सप्ताह में कम से कम 5 डे आपका गुड अर्निंग होना चाहिए, तो 2 दिन का लॉस आप मैनेज कर सकते हो। और अगर एवरीडे गुड अर्निंग हुआ तब तो और भी अच्छा, जिसे आप सोने पे सुहागा भी बोल सकते हो। जो भी हो, गुड अर्निंग करना है। हॉर्स रेसिंग को एक बिजनेस के हिसाब से पकड़ के चलना है तो आप मुझे कांटेक्ट करो। और अगर आप अंधाधुन खेलोगे, अनलिमिटेड खेलोगे, बिना टारगेट का खेलोगे तो आप खुद से खेलो, तब आप सिर्फ टिप्स ले लो, बेटिंग प्लान आपको कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और कल का हॉर्स मैंने बता दिया है, फर्स्ट रेस में नंबर 7 आराम से खेलो, गुड करके घोड़ा विन भी हो सकता है। मुझे इच वे का इन्फॉर्मेशन मिला मेरे फ्रेंड से, लेकिन ये घोड़ा विन हो सकता है। आपको मैंने प्लेस के लिए बताया है और अपने मेंबर्स को भी कि ये घोड़ा प्लेस खेलो, ठीक है। और रिमेनिंग टिप्स के लिए इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 9136420099। एंड आप लोग ये वीडियो को लाइक भी कर लो ताकि कल जो रहेगा दिल्ली रेस का वीडियो शाम को, वो वीडियो में मैं दिल्ली के बारे में भी पूरा बता सकूंगा कि दिल्ली रेस में आपको कौन सा हॉर्स खेलना है, कौन सा नहीं। ओके, चलो आप लोग कल के लिए तैयारी करो और मुझे कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना सिर्फ। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर मंडेज रेसिंग। प्ले सेफली अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल एंड ओट्स। ओके, enjoy।